Good morning, children. Today we'll discuss prepositions. So, what is preposition? A preposition is a word used to link what? Nouns, pronouns, or phrases to what? To other words within a sentence. preposition को यूज किया जाता है, ये वो वाला वर्ड है जो लिंक करता है नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस एक ही सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. So, where do we use these prepositions in front of the nouns? Let's read the examples. It will be more clear to you. We woke up before sunrise. Here, before is preposition and sunrise is noun. So, before is used before sunrise, directly in front of sunrise. We often stroll along the beach. Along here is preposition, the beach is noun phrase as it was written in the definition. We waved to him. To here is preposition, him is pronoun. Note, a preposition has no fixed meaning of its own. In fact, its meaning is derived from the context in which it is used. इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता. prepositions वर्ड्स का इनका मीनिंग हम डिराइव करते हैं कौन सी सेंस में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हें यूज कर रहे हैं. सो इट डजंट मीन दैट कि वन preposition हैज ओनली वन मीनिंग. वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, इट्स मीनिंग विल वेरी. Let's discuss prepositions of place. Place means स्थान, कोई जगह. These prepositions indicate where something is, कोई चीज़ कहाँ है, or where something happens, कोई चीज़ कहाँ हुई. It means कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहाँ हुई, कोई एक्शन कहाँ हुआ, तो वो place ही बताएगा. So what are the words that are used to describe these, used to tell for these places? First one is beyond. In Hindi इसका मीनिंग के पार, के आगे. अगर हम इसका मीनिंग के पार की सेंस में लेते हैं तो वो क्या होगा? बियॉन्ड मीन्स दैट इज नॉट विजिबल. कभी कभार हम बोल देते हैं इट इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. सो वो इमेजिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हमें दिखाई तो नहीं देता. सेकेंड पॉइंट इज के पार की सेंस में अगर हम लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स. व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर? इस रिवर के, उस रिवर के आगे क्या है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. तो ये सेंस कौन सी सेंस में यूज हुआ? बियॉन्ड के आगे. सेकेंड इज देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ. लाइफ हियर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाइफ के आगे कुछ भी नहीं है, तो ये के पार, लाइफ के पार कुछ भी नहीं है. देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. इमेजिनेशन हियर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Second is across. Across is used to indicate movement. कौन सी मूवमेंट और कहाँ हो रही है? फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग. एक साइड से दूसरी साइड. इट इज ऑब्वियस कि अगर एक चीज एक जगह से, एक साइड से दूसरी साइड जा रही है तो मूवमेंट ही हो रही है. सो टू टेल दैट मूवमेंट वी यूज दिस वर्ड अक्रॉस. Like they walked across the road. You can see in the picture. रोड के एक साइड से दूसरी साइड गए हैं, that's why across is used here. He is standing across the road. Same is the case with this example. Come to next preposition of place, that is above. ये थोड़ी
कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, इसमें आपको हमेशा ही डाउट रहता है। लेट्स डिस्कस इट। इसका मीनिंग होता है ऊपर। ऊपर तो ऑन का भी होता है, ओवर का भी होता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? अबव हम यूज़ करेंगे जब हमने हायर प्लेस और पोजीशन बतानी है। अबव यूज़ किया जाता है हायर प्लेस और पोजीशन बताने के लिए। लाइक हायर ऊपर किस चीज़ में? लिस्ट में ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, लेवल से ऊपर। सो 2-3 थिंग्स यू आर टू कीप इन माइंड वाइल यूजिंग दिस प्रेपोजिशन। दैट इज, अगर हम अबव जहाँ हमने यूज़ करना है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, इसके ऑपोजिट ओवर में मूवमेंट होती है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। सो अंडरलाइन दिस। सेकेंड इज, इसमें नो कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, बॉडी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। और ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ का लेवल बताना है, हाइट नहीं बतानी। हॉरिजॉन्टली इस वे में हमने लेवल बताना है। जो थिंग्स, द थिंग्स दैट आर स्प्रेड, उनको बताने के लिए, लेवल बताने के लिए हमने अबव यूज़ करना है। इसमें मूवमेंट नहीं होनी एंड कॉन्टैक्ट विद द बॉडी नहीं होगा। एंड दीज 3 थिंग्स ऑल्सो यू आर टू कीप इन योर माइंड वाइल यूजिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ अबव हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, तो वो लिस्ट में आ गया। मनी इज़ अबव लव, एब्स्ट्रैक्ट, लव एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिचर स्केल इज अबव 8, तो ये लेवल में आ गया। सेकेंड, नेक्स्ट इज बिलो। बिलो मीन्स नीचे। कौन सा नीचे, कब यूज करना है? मीन्स समथिंग लोअर इन अमाउंट, रैंक एटसेट्रा। इसको भी हमने इन लिस्ट, लिस्ट में नीचे, एब्स्ट्रैक्ट के नीचे, लेवल से नीचे, इसको भी हमने हॉरिजॉन्टली लेवल बताने के लिए यूज़ करना है। हॉरिजॉन्टली लेवल बताने के लिए और नीचे के सेंस में यूज़ करना है। वो हॉरिजॉन्टली था अबव, बट वो क्या था? ऊपर की सेंस में यूज़ किया गया। एग्जाम्पल्स, योर परसेंटेज इज बिलो 80, तो ये लेवल बताया गया, सॉरी, हाँ लेवल बताया गया। When the sun sets it goes below the horizon, ये देख लो, below the horizon, नीचे चला गया। You can see in the picture. Like he is below poverty line, तो ये भी poverty line like this horizontal way में है, तो उससे नीचे। और हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? Like below the freezing point, below the surface of water, below normal. Next is over. Over means ऊपर। above का मीनिंग भी ऊपर था, इसका मीनिंग भी ऊपर है। above हमने यूज़ किया हॉरिजॉन्टल वे में लेवल बताने के लिए। ये हम यूज़ करेंगे वर्टिकली। वर्टिकली क्या बताने के लिए? हाइट बताने के लिए। और एक ओवर का मीनिंग होता है स्प्रेड करना। लाइक ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तो वो स्प्रेड कर दिया ब्लैंकेट, उस सेंस में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो अबव में क्या था? मूवमेंट नहीं थी, नो मूवमेंट। ओवर में क्या है? मूवमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और ये वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। इसमें हमने हाइट मेजर करनी, उसमें लेवल था। इसमें कॉन्टैक्ट विद द बॉडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल्स, मदर पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर बेबी, ही जम्प्ड ओवर द वॉल। ओवर यहाँ मूवमेंट हो रही है, जंप किया तो मूवमेंट हुई ना। द क्लाउड्स होवर्ड ओवर द स्काई, होवर्ड मीन्स मंडरा आ रहे हैं, तो ये भी क्या हुई? मूवमेंट हुई। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर इज ऑल्सो नीचे। बिलो का मीनिंग भी नीचे था, बिलो हमने लिया हॉरिजॉन्टल लेवल में, अंडर हम लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स हाइट बताने के लिए, वो हमने हॉरिजॉन्टली
बिलो लिया था हॉरिजॉन्टली लेवल बताने के लिए। लाइक द कैट इज अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे कैट बैठी हुई है, तो हमने डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स उसकी क्या हाइट लेनी है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर अ ट्री, सेम इज द केस विद दिस सेंटेंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज इन। In is used when we talk of periods of time such as minutes, hours, days, months, years, seasons, and centuries. So, long list is there. It is also given in your books. You can go through from there also. And the morning, in an hour, in summer, in 1980, and winter, in daylight, in a month, and a week, in the future, in 19th century, and so on. Note, it also shows resting position inside something. कोई चीज किसी चीज के अंदर है, वो कोई चीज भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, बट दैट इज इन रेस्टिंग पोजिशन। अंडरलाइन दिस। मूवमेंट नहीं हो रही, रेस्टिंग पोजिशन में, उस सेंस में भी हम इन्हें यूज करते हैं। शी वॉज सिटिंग इन द कार। नेक्स्ट इज अगेंस्ट। This is used to show that something is used as a sport. Like wall के साथ भी हम ले सकते हैं कि he was standing against a wall. Like in this example, he was leaning against the pole. You can see in the picture. Pole के साथ उसने sport ली हुई है और वो खड़ा है। Against और के सेंस में यूज किया जा सकता है, खिलाफ और विरुद्ध। Like come to the examples, it will be more clear to you. Like, are you against me? क्या आप मेरे खिलाफ हो? Aman can't be against me. In this context also it is used. Next is inside. Inside means ये भी है तो अंदर ही, like in, but ये क्या है? Physically enclosed, मतलब सपोज की 4 वॉल्स हैं, कोई बाउंड्री बनी हुई है, उसके आप अंदर हो, ठीक है। लाइक द क्लोथ्स आर इनसाइड द वार्डरोब। वार्डरोब इसकी जैसे ये यू कैन सी इन द पिक्चर कि क्लोथ्स उसके अंदर हैं, फिजिकली इनक्लोज्ड हैं। द स्टूडेंट्स स्टूड इनसाइड द सर्कल। स्टूडेंट्स, सपोज दीज आर स्टूडेंट्स एंड दे आर इनसाइड द सर्कल। अगर इन द सर्कल हमने सेंस लेनी थी, द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, तो वो दिस सेंस में होना था। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन इज यूज्ड फॉर लोकेटेड ऑन अ सरफेस, जिसका सरफेस कोई चीज टच कर रही है, नॉट एनक्लोज्ड। इनसाइड इनक्लोज्ड के लिए ये नॉट एनक्लोज्ड। इट ऑल्सो डिनोट अ थिंग इन रेस्टिंग पोजिशन, लाइक इन। रेस्टिंग पोजिशन में कोई चीज पड़ी है, मूवमेंट नहीं हो रही। इट इज ऑल्सो यूज टू टेल द एग्जैक्ट टाइम, लाइक द ट्रेन इज ऑन टाइम, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। द पेन इज ऑन द टेबल, you can see in the picture. So no movement is there, pen is in resting position and it is touching the surface of the table. Next is outside. Outside means away from or not in a particular place. दूर, बाहर. It is easy to understand. The postman is standing outside the store. उसके बाहर खड़ा है, रूम के बाहर हो सकता है, स्कूल के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, प्लेग्राउंड के बाहर। Next is near. Near is used at a short distance away. थोड़े ही डिस्टेंस पे अगर कोई चीज़ पड़ी है, कोई बैठा है। Like the bank is near my school. The ball is near the box. You can see in the picture. In front of. In front of means in the most forward part. किसी चीज़ के आगे ही, बिल्कुल ही आगे कोई चीज़ पड़ी है। Like the ball is in front of the box. So from here you can see. Next is preposition beside and besides. Beside we use preposition, it is preposition of place, but in these two words आपको confusion होनी थी, इसलिए मैं दोनों side by side ही ले रही हूँ। Beside हम use करते हैं by the side of, means next to, close to. नियर की सेंस में ऑलमोस्ट लिया जा सकता है इसे। लाइक शी आस्क्ड मी टू सिट बिसाइड हर। बिसाइड्स जिसके पीछे एस लगा, इट मीन्स इन एडिशन टू और एक्सेप्ट। कोई चीज एक है आपके पास, उसके अलावा चाहे
एक्स्ट्रा आप कुछ बताना चाहते हो, इन दैट सेंस इट इज़ यूज। लाइक बिसाइड्स मनी द बेगर वॉन्ट्स फूड एंड क्लोथ, मनी के साथ उसको ये दोनों भी चाहिए। बिसाइड्स राहुल एवरीवन लाइक द आइडिया, हेयर बिसाइड्स इज यूज एक्सेप्ट की सेंस में। राहुल मतलब राहुल को छोड़ के, चाहे राहुल को छोड़ के सभी ने वो आइडिया, राहुल को नहीं पसंद आया, बाकी सभी को आया। नेक्स्ट इज बिटवीन, इट इज यूज टू डिनोट समथिंग शेयर्ड बाय टू, कोई चीज दो पर्सन्स में बांटी जाती है। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग पर्सन्स समवेयर इन द मिडल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कोई टू ऑब्जेक्ट्स के मिडल में चीज रखी हुई है, चाहे दो पर्सन के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उस सेंस में से यूज किया जाता है। लाइक द सीक्रेट विल ऑलवेज बी बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी टू पर्सन्स हो गए, तो उनके बीच में क्या है, सीक्रेट रखा जाएगा। वो कोई भी चीज हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो हो सकता है और कंक्रीट भी हो सकता है। अमंग बिल्कुल इसके ऑपोजिट, लाइक अमंग इज यूज टू इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर रेसिपिएंट्स आर मोर देन टू, यहाँ मोर देन टू होंगे, वहाँ टू थे। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड बाय मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ मोर देन टू पर्सन की बात की जाएगी, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे और किसी सेंस में लेना हो। द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 5 sons. The teacher stood among the children. You can see in the picture. So many children are there and teacher is among the children. Next is beneath. Beneath means it is used like subjects or objects fully touched. नीचे ही है इसका मीनिंग, बट कौन सा नीचे, जिसमें सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फुली उनको टच किया जाएगा। लाइक मोबाइल इज beneath द पिल्लो, पिल्लो के नीचे है तो पिल्लो ऑब्वियसली मोबाइल को टच कर रहा होगा। आई वोर अ टी शर्ट beneath द जैकेट, टी शर्ट उसने पहनी है जैकेट के नीचे, ऑब्वियसली वो टच कर रही होगी। थैंक यू, आई होप यू विल लाइक दिस।